बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स पढ़ रहे थे और इस सर्किट्स में भी हमने पिछली दफ़ा हाफ एडर्स और फुल एडर्स को देख लिया था बेसिकली, और इसका जो है वो डिज़ाइन प्रोसीजर भी देख लिया था। अब हमने पिछली दफ़ा ये चीज़ देखी थी कि हाफ एडर में हमारे पास 2 बिट्स हम इनपुट लेते हैं और 2 उसकी आउटपुट्स होती हैं और आउटपुट्स उसकी सम और कैरी आउट होती है, जबकि हमारे पास फुल एडर में 3 बिट्स की इनपुट होती है और जो 2 हमारे पास क्या कहते हैं उसमें आउटपुट्स आती हैं। 3 बिट्स की इनपुट में जो तीसरी इनपुट होती है उसको हम कैरी इन कहते हैं। सो कैरी इन का मकसद क्या होता है? कैरी इन का मकसद ये होता है कि हम अपने इन एडर्स को आपस में जोड़ सकें, ठीक है। सो पैरेलली इसको इस्तेमाल कर सकें। सो इसलिए 2 और मोर फुल एडर्स आर कनेक्टेड टू फॉर्म पैरेलल बाइनरी एडर्स। 2 या 2 से ज़्यादा को हम जोड़कर पैरेलल बाइनरी एडर बनाते हैं। सिंगल फुल एडर इज केपेबल। जो सिंगल फुल एडर होता है वो हमारे पास 1 बिट के नंबर्स और जो हमारे पास 2 1 बिट नंबर और 1 इनपुट कैरी को जो है ऐड करने की सलाहियत रखता है। और फिर 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 फुल एडर्स होने चाहिए। When a binary number is added to another, each column generate a sum. हर कॉलम सम और सम बिट जनरेट करता है जो कि 1 और 0 हो सकती है, या कोई कैरी बिट जनरेट करता है और वो कैरी जो है वो अगले फुल एडर तक चली जाती है। इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हम जो एडिशन करते हैं अपने पास, तो आप ये देख रहे हैं कि 2 बिट्स के 2 नंबर हैं हमारे पास। सो 1 + 1 ये जो है ये 0 1 बन जाएगा। सो 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ रह जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। मतलब ये 2 बिट्स आपस में ऐड होंगी तो एक जो है सम जनरेट हुआ, एक कैरी। अब ये कैरी जो है ये कैरी आगे चला जाएगा और आगे यूज हो जाता है, ठीक है। एडिशन की जो आम जो ट्रेडिशन है या कन्वेंशनल मेथड है, जो कन्वेंशन है वो इसी तरीके से है। और फिर ये क्या बन जाएगा 1 1 0 1। सो इस तरीके से हमारे पास जब भी 2 बिट्स ऐड होती हैं उनका सम और कैरी अगली 2 बिट्स में इस्तेमाल हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास 2 बाइनरी नंबर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए एक फुल एडर रिक्वायर होता है फॉर ईच बिट इन द नंबर। सो फॉर 2 बिट नंबर्स 2 एडर्स आर नीडेड। 2 बिट नंबर के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि 2 फुल एडर्स आपको चाहिए होंगे। 4 बिट नंबर के लिए 4 फुल एडर चाहिए और इसी तरीके से 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, जितने बिट का नंबर है उतने आपको फुल एडर चाहिए। जो कैरी आउटपुट होता है हर एडर का, उसको हम अगले एडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको हायर ऑर्डर में लेके जाते हैं। बेसिकली हमारे पास दिस इज द लोअर ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर होता है। यहाँ आगे भी अगर कोई बिट्स होती, ठीक है, तो हम इनके कैरीज को भी आगे इस्तेमाल करते और सम करते। सो इस तरीके से हमारे पास सम और कैरी को हम लेके चलते हैं। अच्छा, फॉर 4 बिट नंबर अच्छा कैरी आउटपुट ये कर लिया हमने। नोटिस दैट आइदर अ हाफ एडर कैन बी यूज्ड। एक हाफ एडर भी यूज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर डबल नंबर ऑफ हाफ एडर्स चाहिए। फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन और द कैरी इनपुट ऑफ अ फुल एडर कैन बी मेड 0 बिकॉज ऑफ देयर। अच्छा, जो सबसे पहला वाला फुल एडर है, क्योंकि CN तो उसमें भी आ रहा है, तो उसको भी आप उसको 0 कर सकते हैं। 0 कैसे कर सकते हैं कि उसको ग्राउंड कर दें। जो ग्राउंडिंग होती है सर्किट्स में हम पढ़ते हैं कि ग्राउंडिंग का ये मतलब होता है कि हम उसको ग्राउंड के साथ जब अटैच करते हैं तो उस पे वोल्टेज जो होती है वो हमारे पास 0 हो जाती है। अच्छा जी, इसकी हम डायग्राम देखते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल
दो नंबर्स को मैं ऐड करना चाहता हूं और उसकी दो बिट्स हैं A1 A2 B1 B2। अब होगा क्या, A1 के साथ B1 ऐड होगा, इसका जो सम आएगा और वो तो आ जाएगा, उसका कैरी मेरे पास A2 और B2 में इस्तेमाल होगा और उसके बाद फिर उसका सम और जो कैरी आएगा उसको हम लिख लेंगे। सो दो बिट्स के नंबर हैं तो दो फुल एडर्स मैंने लगा दिए, इसमें दो ब्लॉक्स लगा दिए पैरेलल में चलाने के लिए। पहला जो फुल एडर है मेरे पास, इसका जो CN है इसको मैं ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। ग्राउंड से मतलब कि यहाँ पे इसकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। अब इसकी जो इनपुट में ये वाले A1 और B1 इसकी इनपुट बन जाएंगे। अब ये दो जब ऐड होंगे तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आंसर की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मुझे देंगे। अब इसका जो कैरी आउट होगा ये आगे जनरेट होगा, ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो ये आगे चला जाएगा। यहाँ पे B2 और A2 को हम ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सम और इसका कैरी आ जाएगा, जो कि सम के साथ ही हम लिखेंगे क्योंकि इसके आगे अब हमारे पास कोई भी एडर नहीं है। सो ये इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी और ये इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी। सो इस तरीके से हम अपने फुल एडर्स को पैरेलल जोड़कर हम मुख्तलिफ एडिशंस को हासिल करते हैं। अच्छा, ये जो पीछे फिगर है इसमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको मैंने बताई है कि ये जो है सबसे राइट मोस्ट को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए कहते हैं कि एरर की वजह से अगर ये 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए तो पूरे नंबर पर कम ही असर पड़ता है। और क्या कहता है कि इन द फिगर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स LSB ऑफ द टू नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय A1 एंड B1। A1 और B1 के साथ हमने जाहिर किया है। द नेक्स्ट हायर ऑर्डर बिट्स को A2 और B2 के साथ हमने जाहिर किया है और इनके सम्स जो हैं वो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 है। Notice that the output carry for the leftmost full adder becomes the most significant bit। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी, क्यों कि उसके आगे अब कोई एडर नहीं है, सिर्फ हम दो बिट्स के नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमारे पास एडिशन जो है ये खत्म हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट वी हैव पैरेलल बाइनरी एडर्स। अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। सो ये हमारे पास डिटरमिन द सम जनरेटेड बाय द 3-bit पैरेलल एडर। अब ये एक एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि 3-bit के पैरेलल एडर हैं एंड शो द इंटरमीडिएट कैरीज। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट कैरीज भी इसमें शो करने हैं व्हेन द बाइनरी नंबर्स 101 और 011 को हम जब ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज है इस एग्जाम्पल में जो पूछी गई है कि दो 3 बिट्स के नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है हमारे पास कि हम इसको 3 फुल एडर्स के साथ गुजार रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दो जो 3 बिट के नंबर हैं वो वैसे तो ये हमें वैसे पता है कि किस तरीके से दो 3 बिट के नंबर ऐड होते हैं, लेकिन अपनी कन्वेंशन और जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है उसको देखते हुए हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको दोबारा देख लेते हैं। सो अब मैं इसको ये करता हूं कि यहाँ पर ओके, सो यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर्स को लिख लेता हूं। सो बेसिकली मैं 101 को ऐड करना चाह रहा हूं, 101 को प्लस करना चाह रहा हूं 011 के साथ। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर लेता हूँ, चलो इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब होगा क्या, इसकी नीचे लाइन लगा लेते हैं। इस बीच में असल में हम इसको प्लस करना चाह रहे हैं। अच्छा, कन्वेंशनली आपको पता है वो उसी को हम लेके चलते हैं। सो इधर प्लस का निशान लगा लेते हैं
बहरहाल थोड़ा सा अजीब सा बना है। इस तरीके से लगा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले देखें दो बिट्स को ऐड करते रहते हैं, 1 2 और 3 इस तरीके से ऐड करते रहेंगे। क्या करेंगे कि मेरे पास ये आपके पास आ जाएगी 1 + 1। ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 विल बी 0 1। मेरे पास 0 यहाँ पे रह जाएगा और 1 मेरे पास क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ। थोड़ा सा लिखना इसमें एक प्रॉब्लम है। इसको हम चलें, इसको मान लें कि ये 1 मैंने कैरी ले लिया। अब इसमें 1 और 1 फिर 0 1 बन जाएगा। अगेन क्या आएगा इधर, अगेन इसको मैं यहाँ 0, सॉरी थोड़ा सा असल में अगेन ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ ताकि उसके साथ मिक्सअप ना हो। 0 आ जाएगा, 0 दूसरा नीचे है बहरहाल। और आखिरी में क्या आ जाएगा मेरे पास, आखिरी वाले में 1 आ जाएगा। 1 0 0 इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास। इस तरीके से हम इसमें एडिशन करते हैं। अब हम अपने जब पैरेलल बाइनरी एडर्स पे आएंगे तो एग्जैक्टली हम यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। हम ये करेंगे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, इन दोनों को पहले फुल एडर में से गुजारेंगे। 1 ठीक है। ये दो पहले फुल एडर में से गुजरेंगे, फिर उसके बाद वाले सिग्निफिकेंट बिट्स को लेंगे, उनको आपस में ऐड करेंगे, फुल एडर में से गुजारेंगे, फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को फुल एडर में से गुजारेंगे। अब होगा क्या, हमारे पास जो पहले दो ऐड होंगे 1 1 वो बनेगा 0 सम बनेगा, 1 कैरी बनेगा। ये 1 जो है ये इसके साथ आगे चला जाएगा। ये 1 इधर आ जाएगा और मेरे पास ये 1 इधर आके मेरे पास इन दो बिट्स के साथ ऐड हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ जिस तरीके से हम करते हैं। ये आ गया, ठीक। ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब ये बन जाएगा, ये 0 1 और 1 ऐड हो जाएंगे। ये 1 1 फिर ऐड होंगे, 0 सम आएगा, 1 हमारे पास कैरी जनरेट हो जाएगा। ये 1 हम इस जगह पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब क्या होगा, 1 1 दोबारा 0 1 आ जाएगा। मेरे पास जो आंसर आएगा वो सॉरी वो जो मेरे पास पीछे आंसर आया था 3 0 के साथ आया था, 2 0 के साथ आया था, बहरहाल 3 0 इसमें आते हैं। टोटल आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल आंसर विल बी, ये मेरे पास इसका टोटल आंसर आ गया। इस तरीके से जितने बिट का नंबर हो हम उस हिसाब से उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 3 बिट का नंबर है, 3 फुल एडर चाहिए इसके लिए। अच्छा जी, इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मेरे पास 4 बिट का नंबर है। अब 4 बिट के नंबर के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज है, लेकिन बात इसमें ये करनी है कि इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसके बाद वाला सिग्निफिकेंट, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने अलग-अलग कर लेना है। मतलब अब ये जो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये कौन कौन से 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, ये बेसिकली मेरे पास A4 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, A3 A2 A1,
ठीक है, ये ऐड कर रहा हूं मैं B4, B3, B2 और B1 के साथ। तो ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स और इंटरमीडिएट बिट्स को हम क्या करेंगे, अलग अलग ले लेंगे। जैसे A1 B1 के साथ ऐड होगा, ठीक है, और इसी तरीके से A2 को B2 के साथ ऐड करेंगे, A2 को B2 के साथ ऐड करेंगे। सो अलग अलग हर एक बिट ऐड होती है हमारे पास। सो इसी तरीके से A3 B3 के साथ ऐड होगा और A4 B4 के साथ ऐड होगा। और फिर लॉजिक वही कि शुरू में इसको ग्राउंड कर दें, ठीक है, पहले वाले एडर को ग्राउंड कर लें। इधर 0 है, 0 का मतलब है ये ग्राउंड हुआ है, तो इसको ग्राउंड कर दें। ग्राउंड के लिए 3 जो है वो लाइंस होती हैं हमारे पास, तो इसको ग्राउंड कर लें। फिलहाल सही ग्राउंड नहीं बना, बहरहाल इसको ग्राउंड कर लें। तो A1 और B1 का सम जो आएगा वो कैरी सी आउट आगे जाएगा। इन दोनों का जो सम आएगा उसमें कैरी ऐड होगा, ठीक है। तो ये 3 बिट्स को ऐड करेगा। पहली दफा तो ये 0 ऐड होगा इसके साथ, दूसरी दफा इसका कैरी ऐड होगा, ये भी सम और कैरी देगा, ये कैरी इसके साथ ऐड होगा, ये सम और कैरी देगा, ये कैरी इसके साथ ऐड होगा, और ये तीनों ऐड होंगे तो ये भी सम और कैरी हमें दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास 4 बिट का नंबर जो है वो उसके लिए 4 बाइनरी कह रहा हूँ, 4 उसके लिए फुल एडर्स हमें चाहिए। सो इस तरीके से हम 4 बिट के नंबर को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जब हमारे पास अब ओवरऑल ब्लॉक हम देख लेते हैं। ये हम जरा देखें, अगर ये पीछे भी एग्जांपल जो हमने पैरेलल की है, तो ये एक फुल एडर का ब्लॉक हमने देखा है, ठीक है, ये एक फुल एडर का ब्लॉक हमने देखा है। सो अब हम इस 4 बिट का बाइनरी एडर का ओवरऑल ब्लॉक देख लेते हैं। तो आप ये देख लो कि हमारे पास इसकी जो इनपुट्स हैं वो नंबर A और B है, जिसमें A1, A2, A3 और A4 है, और इसी तरीके से B1, B2, B3 और B4 है। तो ये इसकी इनपुट्स हैं। बाकी इसकी आउटपुट्स जो हैं वो क्या होगा, वो आउटपुट्स इसकी जो फाइनल सम आएगा हमारे पास और जो फाइनल कैरी आएगा, जो 4 बिट का फाइनल कैरी है, ये मिल के ये जो C4 आएगा, ये आखिरी कैरी आता है, ये मिल के हमें आंसर देगा। मतलब C4 और ये सारी चीजें मिल के हमें आंसर देंगी। तो ये हमारे पास एक बड़ा ब्लॉक आ जाता है जो कि 4 बिट का बाइनरी एडर है हमारे पास। अब हम इस 4 बिट के बाइनरी एडर को हम यूज कर सकते हैं हायर, अगर हमने एडिशन करनी है तो उसके लिए। द इनपुट लेबल, अब ये सारी इसकी तफसील बता रहा है कि लेबल C0 जो है वो इनपुट कैरी है। सो हमने यहाँ पे इनपुट में C0 भी लेना है हमने। सो ये भी हमारे पास मौजूद है। और C4 जो है ये सबसे आखिरी आपके पास क्या कहते हैं कैरी है, C आउट जिसको हम कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगा, और सिग्मा 1 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगा। बेसिकली ये सिग्माज है, सम, पहला सिग्मा 1 पहला सम है, दूसरा सम है, तीसरा और चौथा। इंटरमीडिएट जो कैरीज होते हैं ये इस ब्लॉक के अंदर ही जो है वो इस्तेमाल होंगे, फाइनल आउटपुट में वो नहीं आते होते। सो इस तरीके से ये मेरे पास ओवरऑल ब्लॉक है। और इसमें क्या है जी कि 4 बिट पैरेलल एडर कैन बी एक्सपेंड टू हैंडल। अब ये जो 4 बिट का बड़ा ब्लॉक है, अब मैं इसको इस्तेमाल करते हुए 8 बिट के नंबर्स को भी ऐड कर सकता हूं। याद रहे कि बीच में मेरे पास फुल एडर ही लगा है, 4 फुल एडर लगे। 4 फुल एडर से मैंने क्या बना दिया, 4 बिट का
बाइनरी एडर बना लिया। अब दो 4 बिट के बाइनरी एडर जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास में अब 8 बिट के नंबर्स को आपस में ऐड कर सकता हूं। सो ये देखें जी, अब ये मेरे पास A1 से लेकर A8 तक एक नंबर है, B1 से लेकर B8 तक दूसरा नंबर है। अब 4-4 बिट्स इसमें ऐड हो गई क्योंकि 4 बिट्स का ये नंबर था। तो जैसे ये पीछे ब्लॉक देखें कि A1 से लेकर 4 तक, B1 से लेकर 4 तक, ठीक है। और शुरू का जो मेरे पास पहला एडर आएगा उसका C एंड जो है वो 0 होगा, ये ग्राउंडेड होगा। तो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम कि इनको आपस में इस तरीके से ले रहे हैं, ठीक। और अब इसमें इसको ग्राउंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, मेरे पास 4 सम आएंगे हर बिट के साथ। मतलब ये ऐसे होगा कि A1 B1 के साथ ऐड होगा, कोई इंटरमीडिएट कैरी जनरेट होगा, फिर A2 B2 के साथ। अच्छा, ये जो A1 B1 के साथ ऐड होगा इसका जो कैरी होगा ये A2 और B2 इस्तेमाल करेंगे। फिर A2 और B2 जब ऐड होंगे तो इनका कैरी A3 और B3 इस्तेमाल करेंगे। फिर इनका कैरी A4 और B4। तो ये अंदर ही इसके होता रहेगा और हमें क्या मिलेगा, 4 सम्स मिलेंगे, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, 4 सम्स हमें मिल जाएंगे। अब जो आखिरी जब A4 और B4 आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास एक C आउट निकलेगा जो कि इस पूरे ब्लॉक का C आउट होगा। अब ये C आउट हमारे पास इसका CN बनेगा। सो ये जो 5 से लेकर 8 तक हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये इस्तेमाल करेंगे। सो जो A5 और B5 जो है ये पहला जो है ना CN को इस्तेमाल करेंगे। फिर इसी तरीके से आगे गेम चलती रहेगी। A6 B6 इसका पीछे कैरी इस्तेमाल करेंगे, फिर A7 B7 पीछे वाले का कैरी इस्तेमाल करेंगे, फिर A8 और B8 जब ऐड होंगे हमारे पास तो ये हमारे पास फाइनल सम आ जाएगा और इसका जो कैरी आएगा वो हमारे पास C आउट या फाइनल कैरी आ जाएगा। अब हमारे पास जो जवाब लिखा जाएगा, अब जवाब किस तरीके से लिखा जाएगा, जवाब में हम इन सारों को मिला के लिखेंगे, जिसमें आपके पास फाइनल कैरी और सिग्मा 8 से लेकर सिग्मा 1 तक के नंबर को आप इकट्ठा करके लिख लेंगे। सो ये 8 बिट का एडर है हमारे पास जो कि हमने 2 4 बिट से बनाया है। और याद रहे कि अंदर जो है इसके फुल एडर है और फुल एडर 2 हाफ एडर से मिलकर बनना। सो अंदर की लॉजिक उसी तरीके से चल रही है। अब हम चीजों को बड़े स्केल पर लेकर जा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट वी हैव। अच्छा जी, अब हमारे पास जिस तरीके से एडिशन होती है उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। सब्ट्रैक्शन भी बेसिकली एडिशन की ऑपरेशन है, एडिशन विद द ऑपोजिट साइन नंबर। फॉर एग्जांपल हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो एक्चुअली हम ये कर रहे होते हैं कि 2 को -1 में ऐड कर रहे होते हैं या 2 में -1 ऐड कर रहे होते हैं। तो वो क्या बन जाता है, वो सब्ट्रैक्शन हो जाती है। सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 बाइनरी number is accomplished by taking the complement of the subtractant and adding it to the minuend subtractant और minuend। तो subtractant वो होता है जिसको माइनस कर रहे हैं, minuend जिसमें से subtractant वो होता है जिसमें से माइनस कर रहे हैं और minuend जिसको माइनस कर रहे हैं। सो ये चीज होती है। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए बेसिकली कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी भी नंबर का, तो कॉम्प्लीमेंट लेने से उसका साइन चेंज हो जाता है और फिर उसको ऐड कर लेते हैं। लॉजिकली इट कैन बी डन थ्रू डायरेक्ट मेथड। लॉजिकली ये डायरेक्ट मेथड से डन हो सकता है। इन दिस मेथड ईच बिट ऑफ द सब्ट्रैक्टेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्निफिकेंट माइन्यूएंट बिट टू फॉर्म अ डिफरेंस बिट। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से हम एडिशन करते हैं इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होती है कि हर बिट
दूसरी बिट के साथ सब्ट्रैक्ट होती है। मतलब ये कि हर बिट का दूसरी जो बिट है जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है और फिर उसको इसमें ऐड किया जाता है। तो बिट वाइज हमारे पास ये होती है। इफ द मिन्यूएंट बिट इज स्मॉलर देन 1, अगर जो हमारे पास जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो स्मॉलर है तो फिर हमें बोरो लेने की ज़रूरत पड़ती है हायर बिट से, या इसके जो हायर ऑर्डर में हमारे पास बिट्स पड़ी हैं इनसे हमें क्या करना पड़ता है, इनसे हमें बोरो लेना पड़ता है। सो हमारे पास अब सबसे पहले जिस तरह फुल एडर था इस तरह आप सबसे पहले हाफ एडर था, इस तरह से आप हाफ सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं। ये क्या करेगा, 2 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा उनका डिफरेंस। और ये क्या करेगा, इट आल्सो हैज आउटपुट टू स्पेसिफाई इफ 1 हैज बीन बोरोड। फिर एक ये भी चीज देखेगा कि 1 को बोरो करना है कि नहीं करना, ये चीज भी है। x और y आर मिन्यूएंट एंड सब्ट्रैक्टेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल x और y जो है वो मिन्यूएंट और सब्ट्रैक्टेंट वेरिएबल्स हैं, एग्जांपल में हम देख रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेक करेंगे रिलेटिव मैग्नीट्यूड, x और y का मैग्नीट्यूड देखेंगे। अगर x बड़ा या बराबर है हमारे पास y से तो कोई मसला नहीं, अगर x छोटा है तो हमें इससे हायर स्टेज पे जो नंबर पड़ा है उधर से हमें बोरो करना पड़ेगा। सो दिस इज सिंपल सब्ट्रैक्शन जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते हैं। अब इसका बना लेते हैं हम क्या कहते हैं कि इसका हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। सो इसमें आपने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, जब भी आपसे कोई चीज़ मांगे, सबसे पहले उसका क्या देखना है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम मांग क्या रहा है, इनपुट्स आउटपुट को डिफाइन करना है आपने। और फिर उसके बाद ये देखना है कि फिर उसके बाद सीधा स्ट्रेट आपने क्या करना है कि इसका ट्रुथ टेबल बना लेना। ट्रुथ टेबल के बाद क्या होता है, ट्रुथ टेबल के बाद हम इसका के मैप से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, अब डिफरेंस और बोरो के लिए 2 मुख्तलिफ के मैप्स आएंगे। सो डिफरेंस पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 1 हो रहा है और यहाँ पे 1 हो रहा है। एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे ताकि हमारे पास ये चीज आ जाए। अच्छा जी, अब इसका अगर मैं के मैप बनाना चाहूँ, पहले डिफरेंस के लिए बना लेता हूँ। दैट विल बी अ वेरी सिंपल के मैप। इस तरीके से सो यहाँ पे x है, 2 इनपुट्स हैं मेरे पास, 1 is x, the other one is y, ठीक। और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 आ गया, क्योंकि 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं इनकी, 1। अब देखें जी, 0 1 के लिए मेरे पास, ये डिफरेंस के लिए बना रहा हूं, तो 0 1, सो 0 1 के ऊपर मेरे पास 1 आ गया, यहाँ पे एक 1 मैप हो जाएगा, और 1 0 के ऊपर 1 0 के ऊपर मैप हो गया हमारे पास। अच्छा जी, अब ये ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक। सो हम इसका जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आप देख सकते हो कि x1 और y कॉम्प्लीमेंट, सो x y कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, x कॉम्प्लीमेंट y, सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस, ठीक है। ये डिफरेंस का आपने सर्किट डिजाइन कर लिया। अब मैं बोरो का देखता हूं। बोरो के लिए भी सिंपल उसी तरीके से के मैप बन जाएगा, इसी में बना लेते हैं। सो बोरो किधर हमारे पास 1 आ रहा है। सो अगर हम देखें तो
तो बोरो एक ये 1 आ रहा है और बस यही 1 आ रहा है, बाकी कहीं 1 नहीं आ रहा। बोरो कैसे लिया, इसको देखें, 2 को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कोई बोरो नहीं लिया, 0 डिफरेंस आया। और इसको जब मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये छोटा है इससे, तो इस पे एक बोरो लेना पड़ेगा। और जब बोरो आप लेंगे, ठीक है, तो जब आप बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जब इसके साथ बोरो लेंगे, थोड़ा सा माइनस में मसला भी आता है, तो जब ये इसके साथ बोरो लेंगे तो ये 2 बन जाता है। सो 2 माइनस 1 1 हो जाता है। ठीक, फिर इन दोनों में भी आपको बोरो लेने की ज़रूरत नहीं है। सो 0 1 में आपने बेसिकली 0 1 इसमें आपने क्या लिया, बोरो लिया। सो इसका एक्सप्रेशन बेसिकली आप लिख लेंगे, दैट इज x कॉम्प्लीमेंट y, जो कि ये है। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया है, अब आपने इसकी लॉजिकल डायग्राम बना देनी है। तो ये आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर आ जाएगा, जो कि शायद मैंने अगली स्लाइड पर बनाई हुई है। लेट अस सी। सो बहरहाल डिफरेंस आप इसकी ये कह रहे हैं कि आप इसकी बड़े आराम से लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।